क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जैसे ही तुम माँ काली का नाम लेते हो, भीतर कहीं एक अजीब सी ताकत जागने लगती है। जैसे डर थोड़ा कम हो जाता है, जैसे मन की बेचैनी धीमी पड़ने लगती है और जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे आसपास खड़ी हो जाती है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रोज़ माँ काली का नाम लेना ज़रूरी है? क्या सिर्फ मंदिर जाकर पूजा करना काफ़ी है? या फिर माँ का नाम ही वो कवच है जो इंसान को टूटने से बचाता है? अगर आप माँ काली के इस गहरे रहस्य को सच में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माँ काली। सुनो, इस संसार में हर इंसान किसी न किसी युद्ध से गुजर रहा है। कोई बाहर से हंस रहा है लेकिन भीतर से बिखर चुका है। कोई रिश्तों में हार चुका है, कोई पैसों से परेशान है और कोई अपने ही मन के अंधेरे में फंसा हुआ है। ऐसे समय में इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है शक्ति की। और माँ काली सिर्फ एक देवी नहीं, शक्ति का वो रूप है जो तुम्हारे भीतर की कमज़ोरी को जला सकती है। लेकिन समस्या ये है कि लोग माँ को सिर्फ मुसीबत के समय याद करते हैं। जब तक सब ठीक चलता है तब तक उन्हें माँ का नाम लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। लेकिन याद रखना, जो इंसान सिर्फ डर में माँ को पुकारता है वो माँ की शक्ति को पूरी तरह कभी महसूस नहीं कर पाता। माँ काली का नाम सिर्फ संकट मिटाने के लिए नहीं है, माँ का नाम तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए है। रोज़ उनका नाम लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दुनिया हर दिन तुम्हारी ऊर्जा को कमज़ोर करती है, हर दिन तुम्हारे मन में डर भरती है, हर दिन तुम्हें क्रोध, ईर्ष्या, मोह और नकारात्मकता की तरफ धकेलती है। और अगर तुम रोज़ अपने भीतर दिव्य ऊर्जा नहीं भरोगे तो धीरे धीरे यह अंधेरा तुम्हारे मन पर कब्जा कर लेगा। माँ काली का नाम उस अंधेरे को काटता है। उनका नाम सिर्फ शब्द नहीं, कंपन है। ऐसी शक्ति है जो कमज़ोर आत्मा को भी भीतर से मजबूत बना सकती है। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ होठों से नाम लेने से कुछ नहीं होगा। आज बहुत लोग जय माँ काली बोलते हैं लेकिन भीतर डर, छल और घमंड भरा होता है। माँ नाम नहीं, भावना देखती हैं। अगर सच्चे मन से एक बार भी माँ को पुकारोगे तो वो तुम्हारी आवाज़ ज़रूर सुनेंगी। और जिस दिन इंसान का दिल सच में माँ से जुड़ जाता है उस दिन उसकी ज़िंदगी बदलने लगती है, क्योंकि फिर वो अकेला नहीं रहता, माँ उसकी ढाल बन जाती है। इसलिए रोज़ माँ काली का नाम लेना ज़रूरी है ताकि तुम इस कलयुग के अंधेरे में खुद को खोने से बचा सको। प्रिय बच्चों, अब इंतज़ार ख़त्म हुआ। शिव शक्ति की ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, जहां तुम्हें मिलेंगे एक्सक्लूसिव मेडिटेशन सेशंस, चक्रा हीलिंग, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, डिवाइन गाइडेंस और डीप ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स। अगर तुम सच में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हो तो शिव शक्ति प्रीमियम मेंबरशिप अब तुम्हारे लिए ओपन है। लेकिन ध्यान रखना, प्रीमियम एक्सेस तेज़ी से फुल हो रहा है और लिमिटेड मेंबर्स को ही एक्सक्लूसिव सेशंस का एक्सेस मिलेगा। इसलिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो और अभी इस डिवाइन जर्नी का हिस्सा बनो। और सुनो, माँ काली का नाम लेना सिर्फ पूजा नहीं है, ये एक युद्ध है। अपने ही भीतर छिपे उस अंधेरे के खिलाफ युद्ध जो तुम्हें कमज़ोर बनाता है। हर इंसान के भीतर दो शक्तियाँ चलती हैं, एक जो उसे ऊपर उठाती है और दूसरी जो उसे नीचे गिराती है। जब इंसान क्रोध में अंधा हो जाता है, जब ईर्ष्या उसे भीतर से जलाने लगती है, जब डर उसकी सोच को कैद कर देता है, तब समझ लो कि भीतर का अंधेरा बढ़ रहा है। और अगर इस अंधेरे को समय रहते नहीं रोका गया तो इंसान बाहर से जिंदा दिखते हुए भी भीतर से मर जाता है। यही कारण है कि माँ काली को महाकाल की शक्ति कहा गया है, क्योंकि वो सिर्फ बाहरी बुराई नहीं, भीतर की बुराई का भी अंत करती हैं। लेकिन आज लोग माँ के इस रहस्य को समझ ही नहीं पाए। उन्हें लगता है कि माँ का नाम लेना मतलब सिर्फ कुछ मंत्र बोल देना। नहीं, माँ काली का नाम लेने का असली अर्थ है अपने भीतर की कमज़ोरी को चुनौती देना। जब तुम जय माँ काली कहते हो तो तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा, अपनी गलत आदतों से लड़ना होगा, अपने भीतर के झूठ और अहंकार को ख़त्म करना होगा। तभी माँ की शक्ति तुम्हारे भीतर जागेगी, वरना सिर्फ शब्द बोलने से कुछ नहीं बदलता। आज बहुत लोग कहते हैं कि उन्होंने सालों तक पूजा की लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन सवाल ये है, क्या उन्होंने खुद को बदला? क्या उन्होंने अपने भीतर के अंधेरे को देखने की हिम्मत की? क्योंकि माँ काली तुम्हें वही दिखाती हैं जिससे तुम भाग रहे होते हो। और यही वजह है कि बहुत लोग माँ की साधना से डर जाते हैं, क्योंकि माँ नकली चेहरों को तोड़ देती हैं। वो तुम्हें तुम्हारी असली सच्चाई के सामने खड़ा कर देती हैं।
लेकिन जो इंसान इस परीक्षा को पार कर लेता है उसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहती। उसके भीतर ऐसी शक्ति जागती है कि फिर परिस्थितियाँ उसे आसानी से तोड़ नहीं पाती। लोग उसे गिराने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फिर उठ खड़ा होता है, क्योंकि अब उसकी ताकत दुनिया से नहीं माँ से जुड़ चुकी होती है। इसलिए रोज़ माँ काली का नाम लेना ज़रूरी है, ताकि तुम हर दिन खुद को याद दिला सको कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम्हारे भीतर भी एक दिव्य शक्ति है। लेकिन वो शक्ति तभी जागेगी जब तुम रोज़ उसे पुकारोगे। जैसे शरीर को हर दिन भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को हर दिन दिव्य ऊर्जा चाहिए, और माँ काली का नाम वही ऊर्जा है। जिस दिन इंसान ये बात समझ जाता है उस दिन वो लोगों की नफ़रत, धोखे और असफलताओं से टूटना बंद कर देता है, क्योंकि फिर उसे दुनिया का सहारा नहीं चाहिए होता। उसे पता होता है कि उसकी माँ उसके साथ है, हर अंधेरे में, हर युद्ध में, हर दर्द में। लेकिन याद रखना, माँ काली का नाम लेना सिर्फ आदत नहीं बनना चाहिए, ये तुम्हारी सांसों का हिस्सा बनना चाहिए। क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, इंसान के मन के भीतर है। आज लोग मुस्कुराते हुए भी भीतर से टूटे हुए हैं। हर तरफ बेचैनी है, डर है, अकेलापन है, और सबसे दुख की बात यह है कि इंसान धीरे धीरे अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना बंद कर चुका है। वो दुनिया की आवाज़ सुनता है, लोगों की राय सुनता है, लेकिन अपनी आत्मा की पुकार नहीं सुनता। यही कारण है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी खालीपन खत्म नहीं होता, और इसी खालीपन को भरने के लिए माँ काली का स्मरण ज़रूरी है। जब तुम रोज़ माँ का नाम लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जन्म लेने लगती है। तुम छोटी छोटी बातों से टूटना बंद कर देते हो, लोगों की बातों का असर कम होने लगता है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति आने लगती है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं। लेकिन ये रास्ता कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि माँ काली तुम्हें बदलती है, और बदलाव हमेशा दर्द लेकर आता है। माँ तुम्हारे जीवन से उन चीज़ों को हटाना शुरू करती हैं जो तुम्हारी आत्मा के लिए सही नहीं है। कई बार लोग इसे दुर्भाग्य समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि माँ तुम्हारे रास्ते साफ कर रही होती हैं। जो लोग तुम्हें धोखा देने वाले होते हैं वो दूर होने लगते हैं। जो रिश्ते सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा खा रहे होते हैं वो टूटने लगते हैं, और उस समय इंसान डर जाता है। उसे लगता है कि सब बिखर रहा है, लेकिन असल में माँ तुम्हें उस जीवन से बाहर निकाल रही होती है जो तुम्हारी आत्मा को कमज़ोर कर रहा था। इसलिए अगर तुम सच में माँ काली का नाम लेते हो तो तैयार रहो बदलाव के लिए, क्योंकि माँ सिर्फ तुम्हें सांत्वना नहीं देती, वो तुम्हें शक्तिशाली बनाती हैं। और शक्ति पाने के लिए भीतर की कमज़ोरी का मरना ज़रूरी होता है। यही माँ काली का सबसे बड़ा रहस्य है। वो तुम्हें डरपोक इंसान से योद्धा बना देती हैं, लेकिन ये तब होता है जब तुम रोज़ सच्चे मन से उन्हें पुकारते हो, बिना दिखावे के, बिना स्वार्थ के, सिर्फ प्रेम और विश्वास से। इसलिए आज से सिर्फ मुश्किल समय में नहीं, हर दिन माँ का नाम लो। सुबह उठते ही लो, डर लगे तब लो, रोते हुए लो, और खुशियों में भी लो, क्योंकि जिस इंसान की ज़ुबान पर माँ का नाम बस जाता है उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। फिर चाहे संसार उसके खिलाफ क्यों ना हो, वो भीतर से कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि हर कदम पर माँ काली उसकी रक्षा कर रही हैं, उसे संभाल रही हैं, और अंधेरे से निकालकर उसकी आत्मा को उसकी असली शक्ति तक ले जा रही हैं। प्रिय आत्मा, अगर तुम अपने भीतर की नेगेटिव एनर्जी, स्ट्रेस और इमोशनल हैवीनेस से बाहर निकलकर एक नई पॉजिटिव और पीसफुल लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते हो, तो अब खुद को हील करने का समय आ चुका है। 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में बहुत लोग जुड़ रहे हैं और सीट्स लगातार तेज़ी से भर रही हैं। इसलिए अगर तुम भी इस पावरफुल हीलिंग जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो ज़्यादा इंतज़ार मत करो। इस प्रोग्राम में तुम्हें ऐसी डीप हीलिंग प्रैक्टिसेस, मेडिटेशंस और गाइडेंस मिलेगी जो तुम्हारी एनर्जी को भीतर से क्लेंस और अपलिफ्ट करने में मदद करेगी। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो और अभी अपनी हीलिंग जर्नी शुरू करो, क्योंकि जितनी जल्दी तुम खुद पर काम करना शुरू करोगे उतनी जल्दी तुम्हारी एनर्जी, माइंडसेट और लाइफ में पॉजिटिव बदलाव दिखने लगेंगे। अगर इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ हो तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय माँ काली। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ा भ्रम क्या है जानते हो? लोग सोचते हैं कि माँ काली का नाम लेना सिर्फ साधुओं, तांत्रिकों या बहुत बड़े भक्तों का काम है। आम इंसान को इसकी क्या ज़रूरत? यही सोच इंसान को धीरे धीरे भीतर से खाली कर देती है, क्योंकि सच्चाई ये है कि माँ काली का नाम सबसे ज़्यादा उसी इंसान को चाहिए जो जीवन की लड़ाइयों से टूट चुका है,
जिस इंसान के मन में डर है, जिसे रातों को नींद नहीं आती, जिसे लगता है कि उसकी मेहनत के बाद भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा, उसे माँ का नाम ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि माँ काली विनाश की देवी ज़रूर है, लेकिन वो विनाश किसका करती है? तुम्हारे डर का, तुम्हारे भ्रम का, तुम्हारी कमज़ोर सोच का। माँ उस अंधेरे को ख़त्म करती है जो तुम्हें अपनी असली शक्ति से दूर रखता है। लेकिन समस्या ये है कि लोग सिर्फ बाहर की पूजा में फंस गए हैं। घंटों आरती करेंगे, बड़े बड़े मंत्र बोलेंगे, लेकिन मन के भीतर जहर भरा रहेगा और फिर कहते हैं कि माँ सुनती नहीं। सुनो, माँ काली दिखावे से खुश नहीं होती। माँ को तुम्हारा सच्चा मन चाहिए। अगर तुम रोज़ सिर्फ 2 मिनट भी सच्चे दिल से उनका नाम लेते हो तो वो हज़ारों खोखले मंत्रों से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। क्योंकि माँ शब्द नहीं, ऊर्जा महसूस करती हैं, और जिस इंसान की ऊर्जा माँ से जुड़ जाती है उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसका डर कम होने लगता है, उसकी सोच मजबूत होने लगती है, वो लोगों की नफरत से टूटना बंद कर देता है। यही कारण है कि पुराने समय में ऋषि मुनि हर दिन ईश्वर का स्मरण करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मन अगर हर दिन दिव्यता से नहीं जुड़ेगा तो संसार का अंधेरा उसे खा जाएगा। आज लोगों के पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, पैसा है लेकिन सुकून नहीं, रिश्ते हैं लेकिन प्रेम नहीं। और इसका कारण सिर्फ एक है, इंसान का अपनी आत्मा से दूर हो जाना। माँ काली का नाम तुम्हें वापस तुम्हारी आत्मा से जोड़ता है। जब तुम रोज़ उनका नाम लेते हो तो धीरे धीरे भीतर की गंदगी साफ होने लगती है, तुम्हारा मन हल्का होने लगता है। लेकिन याद रखना, ये कोई जादू नहीं कि एक दिन नाम लिया और अगले दिन जिंदगी बदल गई। माँ पहले तुम्हारी परीक्षा लेती हैं। वो देखती हैं कि तुम सच में उनसे जुड़े हो या सिर्फ स्वार्थ में उनका नाम ले रहे हो। इसलिए कई लोग बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, लेकिन जो इंसान लगातार माँ का स्मरण करता रहता है, एक समय ऐसा आता है जब माँ खुद उसकी राहें खोलना शुरू कर देती हैं। फिर चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो, वो भीतर से टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि माँ उसके साथ खड़ी है। प्रिय आत्मा, अगर तुम सच में अपने भीतर की नेगेटिव एनर्जी, स्ट्रेस और इमोशनल हैवीनेस से बाहर निकलना चाहते हो तो अब देर मत करो। 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम की सीट्स तेज़ी से भर रही हैं और अब बहुत कम सीट्स बाकी हैं। अगर तुमने इस मौके को अभी छोड़ दिया तो शायद अगली एनरोलमेंट का इंतज़ार करना पड़े। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो और अभी अपनी हीलिंग जर्नी शुरू करो, क्योंकि कभी कभी सही समय वापस नहीं आता।